हमेशा सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, बट यू ऑलवेज हैव टू फाइट एंड नेवर गिव अप। मुझे आज भी याद है ये राफेल नडाल का कोट। और स्वागत करता हूँ आपका डार्क हॉर्स टेनिस में। टॉपिक है आज का हाउ टू कवर योर लॉस। आई नो अगर आपने थंबनेल पे क्लिक किया है, इस वीडियो पे देखने आए हो, तो आपका लॉस होगा, ठीक है। और आई बिलीव कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका माइंड पॉजिटिव होगा। आपको जो चीज़ें आपको करना है, आपको आगे का रास्ता पता चलेगा कि क्या एक मैप है, एक रोड मैप है जिसे मुझे फॉलो करके आपको अपना लॉस कवर करना है। आई गारंटीड यू कि अगर आपने ये वीडियो देखी कंप्लीट, तो आई बिलीव कि आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट आप अपना लॉस कवर नहीं कर सकते हो तो आप लॉस स्टॉप तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो एक पूरा रोड मैप मैंने बनाया हुआ है, उसे आप फॉलो करके बहुत अच्छा अ, अपनी जर्नी को रिबिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में, हाउ टू कवर योर लॉस, ठीक है। स्पेशली टेनिस, क्रिकेट, कहीं पे भी अगर आप किसी भी फील्ड में हो, बैटिंग की फील्ड में हो, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओनली प्ले दोज बैट्स वेयर चांसेस ऑफ प्रॉफिट आर हाई, ठीक है। तो सिर्फ वही बैट्स खेलने हैं जिनमें प्रॉफिट के चांसेस हाई हैं। अब होता क्या है ना दोस्तों, कि आप सब तरीके की बैटिंग खेलते हो, पर सब तरीके की बैटिंग में जीतने के हाई चांसेस नहीं होते हैं। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, फैंसी होती है, ठीक है। फैंसी सेशन इस सब में चांसेस नहीं होते हैं हाई, ठीक है। फिर भी लोग खेलते हैं तो लॉस होगा, सिंपल सी बात है। आपको वो सब अवॉइड करना ना। अब प्रॉफिट किस में है? मैच ट्रेडिंग में है, बॉल नॉट में है, ठीक है। बॉल नॉट फैंसी है वैसे तो, पर ये सब चीज़ें पकड़नी है आपको, तो इनमें प्रॉफिट भी होगा। अब जैसे टेनिस की बात कर ली है, अब करते क्या, लोग बहुत वुमेंस के मैचेस खेलते हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। आजकल मेंस के भी होते हैं पर वो ठीक हो जाएगा कुछ दिन में, पर वुमेंस का यही होता है हमेशा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैच होते हैं, और अगर आप उनमें एंट्री करते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉस में जाने वाले हो। तो पहले तो इस टाइप की बैट सेलेक्ट करो, ठीक है, कि मेरे को थर्ड सेट में ही एंट्री लेनी है टेनिस के मैचेस में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग मिलेगी, ट्रेडिंग, री एंट्री, लॉस कट का बहुत चांस मिलेगा, ठीक है। और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है कि कहाँ पे एंट्री करनी है टेनिस में, ठीक है। तो एक कंप्लीट वीडियो अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, वो जाके देखो, हाउ टू टेक एंट्री इन टेनिस, ठीक है। इस पर एक है वीडियो, तो इससे आपको पता चलेगा। पर मेरे हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे इस टाइप की बैट्स खेलनी है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि मुझे सेट विनर बैट में एंट्री लेनी है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, इस टाइप्स के प्लेयर पे एंट्री लेनी है। तो कुछ चीज़ें प्रेफर करो, बाकी जो भी चल रहा है मार्केट में, क्योंकि कुछ चीज़ें लिमिटेड कर लोगे ना, सिर्फ उन्हीं में एंट्री लोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप हर मैच खेलोगे तो नहीं मिलने वाला प्रॉफिट, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, ओनली प्ले सिलेक्टेड मैचेस, डू नॉट प्ले ईच एंड एवरी मैच, ऑल्सो सिलेक्ट मैचेस इन द मॉर्निंग एंड ओनली प्ले दोज मैचेस, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि मॉर्निंग में उठो और पूरा टूर्नामेंट का शेड्यूल देखो, ठीक है। और उसमें सेलेक्ट करो कि मैंने ये 4 मैचेस सेलेक्ट किए हैं। अब चारों मैच जब भी स्टार्ट हो, आप उनको देखने बैठो, ठीक है। देखने बैठो, उसके बाद जैसे आपको सही लगे और रेट भी मिले तो आप एंट्री कर लो इसमें। 4 में से नहीं, 2 में कर लो, ठीक है। 4 में से 2 मैच में एंट्री कर ली, 2 मैच आप लाइव देखते रहो दिन में क्या चल रहा है, क्या नहीं मार्केट चल रहा है। 1-2 मैच ऐसे निकाल लो, आप 3 से 4 मैच निकाल ली ना आपने, ऐसे बढ़िया मैच, ठीक है। तो आपका भला हो सकता है, आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, कि आप लॉस में ही जाते जाओगे, आपका डेप्थ बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप हर मैच खेलोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट मैच होंगे तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। सेट योर बैट लिमिट फॉर एवरी मैच। होता क्या है ना, नॉर्मली पंटर के साथ क्या होता है, वो अगर कोई पंटर 1 लाख लेके आया है, ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस होता है ना पंटर का, और कॉन्फिडेंस ही मरवा देता है, ठीक है। बुकी को भी पता है कि भाई ये अलग ही लोग हैं, इंडिया के लोग, ठीक है। तो मतलब उसको भी पता है, इसलिए लोग करते क्या है ना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, 1 लाख रुपए लेके आए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, वो सिर्फ 5 लिमिट रखेंगे, 20-20 हज़ार से एक मैच खेलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 2 लिमिट जैसे ही हारेंगे, ठीक है, 2 लिमिट हारेंगे, उसके बाद परेशान हो जाएंगे, उसके बाद घटा देंगे लिमिट। अब करेंगे 10 हज़ार से लिमिट, समझ रहे हो। पहले 20 हज़ार से एक मैच कर रहे थे, तब 10 हज़ार से, अब 10 हज़ार से करके वो 40 हज़ार का लॉस कर लिया, वो भी कवर करना मुश्किल है, ठीक है। प्लस क्या होगा, अगर 10 हज़ार में भी 2 लिमिट लॉस हो गई, फिर वो आ जाएंगे 5 हज़ार से, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अगर आपको 1 लाख रुपए हैं आपके पास, तो सिंपल सी बात है, आपको 4 से 5 हज़ार रुपये से पर मैच खेलना है, ठीक है। ये 20 से 25 लिमिट हो गई, जल्दी एंड होने वाली नहीं है अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है।
20 से 25 लिमिट इतनी जल्दी नहीं हार जाओगे अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो लिमिट रखो अपने पास, ठीक है। ऑलवेज है बैकअप लिमिट्स, ठीक है। तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है। राइट डाउन ईच एंड एवरी बैड प्रॉफिट लॉस एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ठीक है। ये मेरी लाइफ की लाइफ चेंजिंग लाइन है, या फिर मतलब इसी की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। मेरे पास ना लास्ट 7 ईयर का ट्रैक है, लास्ट ईच एंड एवरी मंथ, ईच एंड एवरी वेट जो मैंने की है, ठीक है। ईच एंड एवरी वेट का है कि मेरे पास मैंने इस बेट में क्या मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। उसे सीखने को मिला, मेरे को प्रॉफिट हुआ, मैंने बुक सेट बनाई, उसमें मेरे को पता चला कि मैं क्या देख के एंटर हुआ था जिस वजह से मेरे को इसमें प्रॉफिट हो गया, वो भी मैं लिखता हूँ। उससे ना बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। आप ये 1 महीने करोगे ना, आपको साफ साफ पता चलने लग जाएगा कि मेरे को इस मैच में एंट्री करनी है, इस मैच में नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एज पर्सन इम्प्रूव करोगे, बहुत ज़्यादा एज ट्रेडर इम्प्रूव करोगे अगर आपने चीज़ें को लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आपकी लाइफ का गेम चेंजिंग हो सकता है, यहीं से हो सकता है आपका लॉस कवर होना स्टार्ट हो जाए अगर आप लिखना चीज़ों को स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि माइंड में वो चीज़ें पिंग रहेंगी कि क्या मैं मिस्टेक्स कर रहा था, ठीक है। इन चीज़ों पे काम करना है मेरे को, वो चीज़ें आप सीखोगे कहीं ना कहीं से, ठीक है, ढूंढ ढूंढ के। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा नेवर एवर डू बोथ साइड रेड, ठीक है। तो होता है क्या है ना, अब यह डरना ये डर का खेल ही नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैं बोलूँगा कि ये आर पार का खेल है। आर पार का वैसे वाला नहीं है कि आपने सटासट लिमिट लगा दी, हैवी लिमिट लगा दी और आर पार करके या फिर आर हो गए या फिर पार हो गए, पर वो नहीं है। पर एक बार ना आप चीज़ें आप देखो, एनालाइज करो चीज़ों को, एंट्री जल्दी मत करो। आप यूँ नहीं कि हर मैच में एंट्री ले ली, अब कोई भी आप ऐसे टिपर को भी फॉलो मत करो जो क्या बोलते हैं हर मैच में एंट्री दे रहा है, दिन में 10-10 मैच में एंट्री दे रहा है, ठीक है। तो उसमें कोई क्लू नहीं बन रहा आपका, आपको भी पता है कि ना तो वो कुछ एनालाइज कर रहा है और आप बस भरोसे में एंट्री ले रहे हो जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। तो रेड नहीं करना है आपको, सिंपल सी बात है। आपको एक पॉइंट देखना है, आपको वो रीज़न फाइंड करना है जिस वजह से मुझे एंट्री लेनी चाहिए, और उस रीज़न की वजह से आपने एंट्री की ना, उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। आप एंट्री मत करो, बहुत रेयर टू रेयर सेम रेट पे एग्जिट कर लो जब आपको लग रहा है कि लगता है ऑड्स में कुछ गड़बड़ है, मुझे अच्छे ऑड्स मिल रहे हैं जबकि अच्छे ऑड्स नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। अभी भी ये बेट लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, पर मेरे को अच्छे ऑड्स मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे भले ही एग्जिट कर लो पर बोथ साइड रेड मत करो, ठीक है। एग्जिट कर लो सेम रेट पे, लेकिन वो भी 10 में से एक ही बार करना है, ठीक है। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि नेवर वेट फॉर रिवेंज, यू शुड ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशन, ठीक है। आप यहाँ पे रिवेंज ले ही नहीं सकते यार बुकी से, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओनली रिवेंज इज सक्सेसफुल सक्सेस, ठीक है। सक्सेस आपका ओनली रिवेंज है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप बुकी से फेस टू फेस नहीं लड़ रहे हो कि आप उसके फेस पे 4 पंच रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो रिवेंज लेना है आपको, रिवेंज सिर्फ आपको इम्प्रूवमेंट से, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि आपका लॉस हुआ, आप पंटर करता क्या है ना, पहला मैच लॉस हुआ, अब ये वाला मैं डबल डबल लिमिट से खेलूँगा, ठीक है। अभी फाड़ता हूँ बुकी की, भाई बुकी की नहीं फाड़ सकते आप, समझ रहे हो। आप एक लिमिटेड पैसे से अनलिमिटेड पहले पैसे वाले से खेल रहे हो, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, तो आपको कंट्रोल में रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद है बुक सेट इज़ कंपलसरी, लर्न द आर्ट ऑफ इट। मेरे हिसाब से बुक सेट कंपलसरी है टेनिस में तो खास करके, क्योंकि होता क्या है ना, ये आपको कब यू नेवर नो, ठीक है। आपका मैच 10 पैसे फेवरेट आके उठ जाएगा, आप बैठे हो नॉन कटिंग तो दिक्कत हो जाएगी। आप लॉस कट एंड बुक सेट करना कंपलसरी है, और उसकी आर्ट भी सीखनी पड़ेगी। आर्ट ये है कि आपको पार्ट वाइज एंट्री लेनी है, पहले तो 50 पैसे की एंट्री ली है, फर्स्ट एंट्री। मैच अगर 20 पैसे तक आया है तो आपकी 30 पैसे भी एंट्री होनी चाहिए, 25 पैसे अराउंड, मतलब लो रेट पे एंट्री होनी चाहिए, ताकि जब आपका प्लेयर 80 पैसे फेवरेट आए तो आपको लॉस कट करने का चांस मिले, ठीक है। 80 पैसे पे भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि कोई भी विन हो जाए, ठीक है। पर आपका ऐसे पॉइंट पे लॉस कट रहेगा, सोचो कितनी अच्छी बात है। आपका प्लेयर आ जाए 40 पैसे फेवरेट, वहाँ पे बुक बना लो आप, ठीक है। तो आपकी लिमिट भी, एक लिमिट से ज़्यादा की भी बुक बनेगी, ठीक है। प्लस आपने लॉस कट भी बहुत जल्दी कर लिया था, ठीक है। तो इसलिए बुक सेट कंपलसरी है, ठीक है। मेरे हिसाब से ट्राई टू फॉरगेट पास्ट लॉसेस में ये नहीं है कि देखो, सिंपल सी बात है, पैसे को बुलाना आसान नहीं है। ज़िंदगी में इंसान को बुलाया जा सकता है, पैसे को नहीं बुलाया जा सकता, ये मेरा पर्सनली मानना है, ठीक है। पर ना आप, मेरा यहाँ पे कहने का सजेशन ये है कि आप ना माइंड में मत रखो लॉस को, ठीक है। आप अपने माइंड में बिठा के लॉस को रखोगे, उसके बाद बैट करोगे तो भारी मन से बैट करोगे, और आप चीज़ें अच्छे से क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बैट करते टाइम आपको जो प्रीवियस डेप्थ है ना, ठीक है,
प्रीवियस जो लॉस है उसको आपको माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। तो बस इम्प्रूव करना है फोकस पे, ठीक है। और लास्ट थिंग मैं कहूँगा कि टेक अ रिस्क वन लास्ट टाइम, इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग देन लीव बैटिंग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लास्ट टाइम आप रिस्क लो। अगर ये नहीं हो रहा है आपको आपसे, ठीक है, तो इस बैटिंग फील्ड को छोड़ दो मेरे बाबू, आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ करना है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब कुछ करना है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है ना, तो आप छोड़ दो यार। ऐसा भी क्या है कि आपसे नहीं हो पा रहा है फिर भी आप नहीं मान रहे हो, ठीक है। आपको लास्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ ना, इसमें एट द एंड ना 90% बुक ही प्लस होता है, ठीक है। तो इसमें आप इतना रिस्क हाई है तो फिर भी आप जिद करोगे रहोगे तो बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी अ, जो भी अपडेट्स है मैचेस की वो टेलीग्राम चैनल पे आती है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अपना, और यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको मैच राइटअप्स या फिर टूर्नामेंट राइटअप्स देते रहते हैं हम, ठीक है। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा फोकस सिखाने पे मेन रहता है, ठीक है। तो मैं एटलीस्ट आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए आपको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है इसलिए ताकि आपको मुझे पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं, ठीक है। बाकी थैंक यू, आप हमसे जुड़े और वीडियो देखा आपने, ठीक है। गुड लक।